की अपनी क्लासेस तनुजा क्लासेस के अंदर, और मैं आपका दोस्त संजय। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे ट्रेनों पर आधारित क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आइए दोस्तों, क्वेश्चनों को लेने से पहले मैं आपको बेसिक की तरफ चलता हूँ। इससे पहले की क्लासों के अंदर हमने क्या सीखा था, बेसिक चीजें सीखी थी, और बेसिक के अंदर मैंने आपको 3 दोस्तों से मिलाया था। वो आपको 3 दोस्त कौन से आपको ध्यान है ना? आइए दोस्तों एक बार वापस से मैं उनका परिचय कराता हूँ। वो दोस्त कौन से थे? समय, दूरी और चाल। ठीक है, ये 3 दोस्तों से मैंने आपको मिलवाया था, और तीनों के फॉर्मूले भी उम्मीद करता हूं अब तक आपको याद हो गए होंगे कि भाई सब समय पूछे हमसे, क्या पूछे, कितना समय लगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? दूरी डिवाइडेड बाय चाल। ठीक है, फिर यदि आपसे पूछे कि दूरी कितनी है, तो दूरी के लिए क्या है? दूरी के लिए समय इंटू चाल। और यदि फिर पूछे आपसे कि चाल कितनी है, तो चाल के लिए क्या है? समय इंटू, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे दूरी डिवाइडेड बाय समय। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये सभी चीजें आपको याद होगी, और ये सारी चीजें अपन ने पिछली क्लास के अंदर सीखी है। अब इसी के अंदर इसी पर आधारित क्वेश्चनों पे एक चीज और निकल के आती है, जब ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन हमसे पूछ ले, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से सीखना, मैं आपकी एक एक बेसिक चीजें क्लियर करा दूंगा, जिससे कि आपको परीक्षा के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। आइए दोस्तों, अब आपने ट्रेन वाले क्वेश्चनों के अंदर एक बेसिक चीज देखी होगी। वहां पे एक होता है 5/18 और एक होता है 18/5। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको पता होगी, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये चीजें बताई थी। लेकिन दोस्तों आज वापस से बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आज का जो क्लास है वो आधारित है सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के क्वेश्चनों के ऊपर, और ये अधिकतर हमें ट्रेन के साथ ही मिलेगा। ठीक है, अब क्यों मिलेगा इसका जवाब मैं आपको वीडियो के आगे में दूंगा। आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे चीजें रटवा के नहीं भेजूंगा। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ इसको रट के चल जाते हैं, उनको पता नहीं होता है 5/18 18/5 कहां से आया। आइए दोस्तों सबसे पहले तो इसका पता करें 5/18 आया कहां से। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में कितने सेकंड? अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन करा आप लोगों से कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। यदि अगर हम इसका पता करने गए तो हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे कितने होते हैं? 3600 सेकंड। ठीक है, ये कायमा है एक, ठीक है, कायमा आ रही है 1 घंटे के अंदर कितने होते हैं? 3600 सेकंड। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप सब कितने बोलेंगे? बोले सर 1000 मीटर होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहाँ तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और जिन बच्चों को 3600 का पता नहीं चला 3600 कैसा है, तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो फिर 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे? 6×4 = 36, और ये 2 जीरो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं अब एक एक छात्र को, एक एक स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा ये 3600 आया कैसे है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।
ऊपर दिखाऊं और 1 घंटे को मैं नीचे दिखाऊं। यहां पे कितने हो गए, वापस से वही, ये कितना सेकेंड और यहाँ पे कितना है मीटर। ठीक है, कुछ नहीं करा, सिर्फ ऊपर वाली चीजें यहीं पे लिख दी हैं। और अब इसको करेंगे तो कितना है, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे क्या किलोमीटर लिया ना, तो यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा मीटर और यहाँ पे है हमारे सेकेंड। अब मीटर कितने होते हैं 1000 और यहाँ पे कितने हैं 3600 और काटेंगे तो क्या 2 0 से 2 0, ये गया 5/18। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये जो चीज मैंने सिखाई है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन। अब पता चले बोले सर कि हमें ये तो पता चल गया कि भाई 18/5 कहां से आया या 5/18 कहां से आया, लेकिन इसको क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर से आपको मीटर की तरफ जाना है, तब ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको और भी क्लियर कर देता हूं उसको, यहाँ पे थोड़ा सा सफा करके। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोला जाए किलोमीटर से, ठीक, किलोमीटर से यदि आपको मीटर की तरफ जाना है, ठीक, आदि अभी मैं आपसे पूछूं कि 5/मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर, तो आप क्या बोलेंगे किलोमीटर। ठीक, और हमने यहाँ पे 2 चीजें सीखी है, 2 चीजें क्या सीखी थी यहाँ पे, एक हमारा क्या आया था 5/18 और दूसरी चीज क्या आई थी हमारे पास में 18/5। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है, तो आप सब क्या बोलेंगे सर मीटर। ठीक है, और सॉरी किलोमीटर, और मीटर छोटा होता है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या क्या है, तो आप सब मुझे क्या बताएंगे सर 5 तो छोटा है और 18 बड़ा है। यदि आपको, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ चलना है तो छोटे की तरफ चलेंगे तो कितना आएगा 5/18। ठीक है, क्यों, क्योंकि मीटर की तरफ चलना है, मीटर छोटा होता है इसलिए छोटी संख्या 5/18। और यदि आपको मीटर से किलोमीटर की तरफ चलना है तो फिर क्या करें हम यहाँ पे 18/5। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहाँ तक दोनों जो चीजें मैंने बताई है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और आज के बाद कभी भी आप चीजों को रट के नहीं जाओगे। ये बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान बेसिक गणित है जो मैंने आपको समझाई है। अब हमें क्या याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्व करो आपको पता चल जाएगा। और उम्मीद करो दोस्तों 18/5 और 5/18 कहां यूज होगा मेरे एक स्टूडेंट को पता चल गया होगा। आइए दोस्तों अब इसी के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर की चाल से एक रेल गाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि कोई गाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, और रास्ते में उसको कोई पेड़ मिलता है, खंबा मिलता है, और खंबे को 30 सेकंड के अंदर वो पार कर जाती है, तो हमसे गाड़ी की लंबाई पूछी गई है। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं जो हमने बेसिक सीखा अगर वो दिमाग में है तो आप कभी भी नहीं अटकेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है, किलोमीटर कितनी रफ्तार से चल रही है गाड़ी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर क्या बोला गया है, बोले क्या बोला गया है 30 सेकंड के अंदर, ठीक है, और हमसे क्या पूछी है लंबाई, और ठीक है, अब लंबाई का पता करने के लिए क्या
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी को पता होगा यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, या मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर बता देता हूँ। भाई यहाँ पे हमें सेकंड से कोई मतलब नहीं है, हमने क्या बात करी थी, तो किलोमीटर में दे रखा होगा, मीटर में दे रखा है। यहाँ पे हमें चीजें क्या दे रखी है, दोनों में से एक चीज मिली है, या तो किलोमीटर मिलेगा या मीटर मिलेगा। हमें क्या मिला है, किलोमीटर। और किलोमीटर का दे रखा हो तो हमें मीटर की तरफ चलना है। ठीक है, मीटर की तरफ चलना है, क्योंकि गाड़ी क्या मीटर में होती है ना, किलोमीटर में नहीं होती। तो अब यहाँ पे क्या करें हम कि किलोमीटर बड़ा और मीटर छोटा, तो मीटर छोटा होने की वजह से यहाँ पे कितना आया, 5/18। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार के सवाल में आप कभी नहीं अटकेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार गया, 10 बार। ये कितनी बार गया, 6 3 18। और ये कितनी बार गया, 10 बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार, तो ये गया 10 बार 6 से, ये गया 3 बार, ये गया 10 बार। तो यहाँ पे कितना आया, 500। 500 मीटर की लंबाई है गाड़ी की। गाड़ी कितनी लंबी है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। उम्मीद करो दोस्तों जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आता है तो आप बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। आइए दोस्तों इसी सवाल के अंदर छोटा सा चेंजेस करके एक नया सवाल आपके सामने लेके आता हूं मैं। मान लीजिए एक गाड़ी है जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और वो खंबे को, एक खंबा या पेड़ कुछ भी आता है, वो कितने 20 सेकंड के अंदर पार कर जाती है। अब आपसे क्या पूछा गया कि गाड़ी की लंबाई बताइए। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको चीज समझ में आ गई होगी, और यदि सच में चीज समझ में आ गई है और क्वेश्चन को कर सकते हैं तो वीडियो को रोककर करने की कोशिश करें, और फिर देखें आपको कितने चीज समझ में आई है। और जिन बच्चों को नहीं आई है तो थोड़ा एक बार करने की कोशिश करें, उसके बाद वापस में बताऊंगा तो वहां पे आप आगे देख लें। आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरी कितनी की रफ्तार से चल रही है गाड़ी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। समय कितना ले रही है पेड़ को पार करने में, 20 सेकंड ले रही है। तो अब मेरे को पता चल गया जब किलोमीटर में दे रखा है तो मैं मीटर में बदलूंगा, तो कितना होता है, 5/18। 5/18 कहां से आया, उम्मीद कर रहा हूं अब एक एक बच्चे को पता चल गई है ये सारी चीजें। अब इसको काट लीजिए, अगर हम काटते हैं तो ये कितनी बार गया, यहाँ से 9 से तो जाएगा ये 10 बार, और ये कितनी बार गया, ये गया हमारा सॉरी ये 2 बार जाएगा यहाँ पे, 9 दूना 18। और अगर इसको काटे तो ये भी गया कितना, 10। और वापस से हमारा आंसर कितना आ रहा है, इत्तेफाक से ट्रेन की लंबाई यहाँ पर भी समान मिल गई हमें। जो पहले वाले क्वेश्चन में था उसी में भी इस क्वेश्चन की चीजें समान आ गई। कितनी, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होती जा रही होंगी। आइए दोस्तों कुछ और प्रकार के सवाल, आइए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक आदमी को कितनी देर में पार कर जाएगी। एक रेलवे क्रॉसिंग पर या स्टेशन पे कोई आदमी खड़ा भी है, उसको कितनी देर के अंदर क्रॉस कर जाएगी। अब ध्यान रखिए आपको वापस से क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर, यानी कि क्या रफ्तार दे मिल रखी है हमें। अब रफ्तार जब भी मिलेगी तो किलोमीटर में मीटर में बदलने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 5/18 कर ले। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके रखें आप। इसको सॉल्व करने के बाद में गाड़ी की लंबाई है उससे उसको डिवाइड कर दें। आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप स्पीड दिखा दीजिए, स्पीड कितनी, 72 किलोमीटर की रफ्तार से 5/18 कहां से आया है। उम्मीद करता हूँ आप एक एक बच्चे को मालूम है कि 5/18 कहां से आया, क्यों, जो किलोमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसको अगर हम काट दें हम, ठीक है, थोड़ी देर इसको काट दें तो कितनी बार आया, ये 4 बार। और अगर हम इससे इंटू करें तो कितना हुआ, ये हुआ हमारा 20। ठीक, अगर यहाँ पे गाड़ी की लंबाई कितनी थी, 400 को इसको 20 से डिवाइड करो तो कितना, ये गया कितना, 2 0, यानी कि 20 सेकंड। 20 सेकंड का समय लेगी रेलगाड़ी आदमी को पार करने में। उम्मीद करो दोस्तों एक एक चीज आपको क्लियर होती चल रही होगी। मैंने क्या करा, सबसे पहले गाड़ी की रफ्तार 5/18 सॉल्व करने में 20 आया, और जो गाड़ी की लंबाई थी उसमें डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कितना है, 20 सेकंड के अंदर पार कर जाएगी। आइए दोस्तों इसी सवाल के अंदर कुछ चेंजेस करके आपको एक नई चीज बताता हूँ। अब यहाँ पे 400 की जगह तो कर ले आप कितना, 300, और 72 की
60, यानी कि 60 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही है और 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक आदमी को कितनी देर में पार कर जाएगी। वापस से क्या 60 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही है और मीटर में बदलना है तो 18/5, जो मैंने गलत लिखा है यहाँ पे कितना 18/5, नहीं सही लिखा है 5/18 की छोटी है। अब क्या करना है मेरे को यहाँ पे अगर मैं काटूं तो कितनी बार गया, ये 10 बार और ये गया 3 बार, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारा, ये हुआ हमारा 150 को अगर मैं 3 से काटता हूँ तो कितना आता है 50। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ तक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। 50 क्या आ रहा है, ये मीटर के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया 300 मीटर है, 300 मीटर को 50 से अगर करें तो कितना 6×5 = 30, यानी कि 6 सेकंड का समय लेगी गाड़ी, 6 सेकंड का समय लेगी क्या पार करने के लिए, स्टेशन पे खड़े हुए आदमी को क्रॉस करने के लिए। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आता है बड़ी सरलता के साथ सवाल को आप सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों कुछ नया सवाल बनाते हैं। आइए दोस्तों एक प्रकार का क्वेश्चन और लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए, अधिकतर रेलवे के अंदर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर जाएगी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो मीटर में लंबाई दे रखी ना उनको आप जोड़ लें। अब मान लीजिए ये 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 200 मीटर, भाई इसको पार करके तो जाएगी इसलिए जुड़ती है। तो अब इसको जोड़ना है तो यहाँ पे 160 + 200 कर लें, एक चीज को यहीं पे यहीं करके रोकें। उसके बाद में जो अभी तक हमने सीखा है, हमें गाड़ी की रफ्तार कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है तो 5/18 होगा हमारा, और अगर 18 से घटे तो 18 × 54 होता है हमारा और 5 × 15, ठीक है। अब 15 को इससे डिवाइड कर दीजिए। अगर अब यहाँ पे अपन करने चले तो इसको जोड़ो, तो जोड़ते ही तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 360 को अगर 15 से डिवाइड करें तो 15 × 30, बाकी बच गया कितने 6 हो गए 60, 15 × 4 = 60, यानी कि 24 सेकंड का समय लेगी ट्रेन। किसको, यदि कोई ट्रेन 160 मीटर लंबी ट्रेन है और 54 किलोमीटर की रफ्तार से अगर चलेगी तो कितने का समय लेगी, ये लेगी 24 सेकंड का समय। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आज की क्लास के अंदर जो भी मैंने आपको चीजें सिखाई हैं आपके सभी डाउट क्लियर हो होंगे, बेसिक चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी और जो भी क्वेश्चन आज सिखाए हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि घर पे बैठ के कॉपी पेन लेकर बैठे और इस प्रकार के सवालों के अंदर संख्या बदलें और उसको करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक मैं भले कितना ही पढ़ा दूं दोस्तों, जब तक आप अपने हाथ से कॉपी पेन लेके नहीं भी करोगे ना तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपको समझ में आ रही होगी और पसंद कर रहे हो यदि आप वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।